देखने आ रहे हैं क्या बेटा? लाइव क्लास कोई आया ही नहीं। हाँ तो आएंगे ना, 10 मिनट लेट हो गया है ना, मानिएगा तो कोई काम करो बेटा। मुझे जिसके चेहरे कभी कभार आ जाते हैं। हाँ आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तुम लोग पर क्या मतलब है? तो हम अपना फीस वसूल ही लेंगे ना, 1000 रुपये फीस है ना, लेंगे। मजाक कभी करते नहीं आजकल। चलो, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। नंबर 1 पॉइंट, बहुत जल्दी लिखो। नंबर 1 पॉइंट पे बहुत जल्दी लिखो। देखो, बोर का परमाणु मॉडल केवल, बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के लिए होता है, या आयनों के लिए होता है। नहीं बोल, आयनों के लिए होता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु मॉडल, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों की व्याख्या नहीं कर सकता है। दूसरा है, यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बहुत सारे, सास बहु वाला बहुत नहीं, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। प्रतिकर्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तो देखो, 2 पॉइंट लिखवाए हैं। दोनों पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो बोर का परमाणु मॉडल है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए सही था। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तब ये हमारा मॉडल सही नहीं था। अब एक इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? जैसे हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन का देखो यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, कितना है? 1। तो जब परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही होगा और प्रोटॉनों की संख्या भी 1 ही होगा, ठीक। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो इसलिए बोर का मॉडल यहाँ पे लागू हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहो कि 2He4 मतलब हीलियम, अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 2, तब यहाँ पे बोर का मॉडल लागू नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर जैसे यहाँ पे क्या हो जाए कि He+ में आ जाए, तो He+ का मतलब 1+ लगा हुआ है, तो मतलब इसने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। तब इसी हीलियम के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची है? 1 बचा है। जैसे लिथियम है, लिथियम Li का कितना होता है? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे 2+ लग गया तो मतलब क्या हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची है? 1। तो इन सब के तो फॉलो हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ लिथियम लिखा हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे बोर का मॉडल नहीं फॉलो होगा, ठीक है।
दूसरी बात ये क्या है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो सभी पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, सभी पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करते हैं। आप जान रहे हो बेटा ये कि अगर सेम साइन वाले हैं, सेम सिंबल वाले हैं, मतलब माइनस माइनस है या फिर प्लस प्लस है, तो वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, दूर जाएंगे। तो ये दूर जाने का रीजन भी बोर मॉडल में नहीं बताया गया है, दूर जाने का रीजन भी बोर मॉडल में नहीं बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के वितरण और उनकी व्यवस्था, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के वितरण और उनकी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था का वर्णन, का वर्णन, का वर्णन बोर मॉडल द्वारा नहीं होता है, द्वारा नहीं होता है। एक अगला है अगला है बोर का मॉडल, बोर का मॉडल डी ब्रॉगली के सिद्धांत के बारे में, डी ब्रॉगली, बेटा डी ब्रॉगली लिख दिए। बोर का मॉडल डी ब्रॉगली के सिद्धांत के बारे में, डी ब्रॉगली के सिद्धांत के बारे में व्याख्या नहीं करता है। अगला है बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। और लास्ट पॉइंट है बोर के सिद्धांत द्वारा, बोर के सिद्धांत द्वारा जीवन प्रभाव, जीमान होगा, जीवन नहीं, जीमान, हाँ जीमान प्रभाव लिख दिए बेटा, जीमान प्रभाव और स्टॉक प्रभाव, और स्टॉक सही लिखे, एकदम सही, स्टॉक प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। अब ध्यान से सुनो, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत ये है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी चाल, स्थिति और उसकी चाल एक साथ कभी भी निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्थिति और उसकी चाल एक साथ निर्धारित तो नहीं की जा सकती है। आगे आपको है ये सिलेबस, ये हेडिंग है तो डिटेल में भी बताया जाएगा। जीमान प्रभाव देख लो और स्टॉक प्रभाव क्या है ये देख लो। जैसे कोई भी आपका परमाणु है, कोई भी ओवरऑल, चाहे चिलबिला का परमाणु हो चाहे मामूली का,
चाहे पदार्थ पर चुंगी का या सदर बाजार का प्रमाण। मतलब बाहर तुम लोग समोसे की नजर रहती है क्या? मन शांति कर लेते हो ना बेटा। अगर तुम लोग के स्थान पे हम होते तो हम मंगाते और टीचरों को भी देते। चलो कोई बात नहीं, अब बहुत ध्यान से सुनो, छोड़ो उसको। देखो जो जीवन प्रभाव है, कौन सा प्रभाव है? जीवन प्रभाव। कोई भी परमाणु है जिससे आपका रैखिक स्पेक्ट्रम निकल रहा है, सॉरी, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी विकिरण ऊर्जा निकल रही है। क्या निकल रही है? विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, मतलब विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। किससे? परमाणुओं से। अब इसको हम कहाँ पे रखते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। हम यहाँ पर कोई चुंबक ला के रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पर ला करके? नॉर्थ और साउथ। अब ये क्या करे कि ये अपने रेखाओं में विभक्त हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अभी हमको ये विकिरण दिख नहीं रहा था, अभी ये विकिरण हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे हम चुंबक रखते तो सारी रेखाएं क्या हो गई? विभक्त हो गई, मतलब कि जो है दिखने लग गई। तो यही क्या हो गया? जीवन प्रभाव। अब यहाँ पे देखना कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब वो क्या है? जीवन प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है वो? जीवन प्रभाव, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और अगर इसी चीज को, सेम इसी चीज को हम विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, मतलब विद्युत के प्रभाव से। किस प्रभाव से? विद्युत के प्रभाव से। अब यहाँ पर कोई जो है विद्युत, हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, जनरेटर कुछ भी हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया? स्पेक्ट्रम विभक्त होना शुरू हो गए। तो अगर ये विद्युत क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में आकर के स्पेक्ट्रम के रूप में व्यक्त हो जाए तो वो क्या है? स्टॉक प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? स्टॉक प्रभाव। और चुंबकीय क्षेत्र में आने के बाद स्पेक्ट्रम के रूप में व्यक्त हो तो वो क्या है? जीवन प्रभाव है। वो क्या है? जीवन प्रभाव है। एक बोर का मॉडल हो गया खत्म। सिद्धांत बता दिए, सीमाएं। सीमा मतलब क्या होता है? डी ब्रॉगली, बस उसी को बताना चाहिए, जान रहे थे तुम लोग। डी ब्रॉगली का नई हेडिंग डालो बेटा, डी ब्रॉगली समीकरण। इसको क्या सर?